मणिपुर में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस और बीजेपी समेत वहां की तमाम क्षेत्रीय पार्टियों ने अभी से ही चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में राज्य की जनता के मन में क्या है और किस पार्टी को लोग सत्ता की चाबी सौंपना चाहते हैं, इस मुद्दे पर पेश है मणिपुर चुनाव का सबसे सटीक ओपिनियन पोल। मणिपुर में पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में हुए थे, जिसमें बीजेपी ने अन्य पार्टियों की मदद से मणिपुर के इतिहास में पहली बीजेपी सरकार बनाने में सफलता हासिल की थी और बीजेपी के एन वीरेन सिंह मणिपुर के सीएम बने थे। ओपिनियन पोल पर बात करने से पहले एक नज़र 2017 के चुनाव नतीजों पर डाल लेते हैं। 2017 में कांग्रेस को 28 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं बीजेपी के खाते में 21 सीटें गई थी। इसके अलावा एनपीएफ को 4, एनपीपी को 4, एलजेपी को 1, टीएमसी को 1 और अन्य को 1 सीट पर जीत मिली थी। अगर बात करें 2017 में बीजेपी और कांग्रेस को मिलने वाले वोट शेयर की, तो उस समय बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। बीजेपी के खाते में 36.3% वोट गए थे, जबकि कांग्रेस को 35.1% वोट मिले थे। तो चलिए अब हम ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं और जानते हैं क्या 2022 में भी मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की होगी सत्ता में वापसी। ओपिनियन पोल की शुरुआत करते हैं वोट शेयर से। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज़्यादा 39% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 34% वोट जा सकते हैं। एनपीएफ को 8% वोट मिलेंगे, एनपीपी को 4 और अन्य को 15% वोट मिलने का अनुमान है। वोट शेयर के बाद अब हम बात करते हैं सीटों के आंकड़े की और देखते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस पार्टी को 22 सीटें मिल सकती हैं। दूसरी पार्टी है बीजेपी। इस ओपिनियन पोल में बीजेपी मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और बीजेपी सबसे ज़्यादा 30 सीटें जीतने में सफल हो सकती है। हालांकि बीजेपी अभी भी बहुमत के आंकड़े से 1 सीट कम है। अगर बात करें एनपीएफ की, तो एनपीएफ को 5 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एनपीपी के खाते में 2 और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। इस ओपिनियन पोल से फिलहाल की स्थिति में साफ हो गया कि 2022 में भी मणिपुर में बीजेपी की ही सरकार बनेगी और एन बीरेन सिंह दोबारा मणिपुर के सीएम बनेंगे। हालांकि यह समय बीजेपी के लिए जश्न मनाने का या कांग्रेस पार्टी के लिए मातम मनाने का नहीं है, क्योंकि चुनाव में अभी भी 5-6 महीने का समय बाकी है और मतदाताओं का मूड इस बीच में कभी भी बदल सकता है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं कि अब की बार मणिपुर में कौन सी पार्टी सरकार बनाने में सफल रहेगी। धन्यवाद।